श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज हम यहाँ पर गांव अंबाई में आए हुए हैं। बड़ा ही सुंदर श्री राम दरबार का यहाँ पर हमें ज्ञात हुआ कि राम दरबार यहाँ पर स्थापित है। मन में विचार आया कि क्यों ना हम अपने दर्शकों को भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के इस दिव्य दरबार के दर्शन करवा दें। ये मंदिर के प्रवेश द्वार के ऊपर घंटा लगा हुआ है। हमने भी नियमानुसार घंटे को बजाया। बड़ा ही सुंदर मंदिर परिसर है। यह गुरुदेव के विराजने का स्थान है, जहाँ पर विराज करके गुरुदेव धर्म उपदेश करते हैं और अपना पूजा पाठ भी करते हैं, प्रसाद इत्यादि का वितरण करते हैं। यह परिक्रमा पथ बना हुआ है। यहाँ पर प्रत्येक मंदिर में जब तक कि हम प्रधान देवता की परिक्रमा नहीं कर लेते हैं, तब तक पूजन संपूर्ण रूप से संपन्न नहीं मानी जाती है। तो हमने भी भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की परिक्रमा की और अब हम आ गए हैं मंदिर के उस दिव्य गर्भगृह में। ये देखिए, ये गर्भगृह में माता जानकी जी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के साथ में विराजमान है। ये दिव्य श्री विग्रह जिनका हम दर्शन कर रहे हैं, यह माता जानकी जी का है और इनके जो बाजू में है यानी बीच में वो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार हैं और उनके बगल में लखनलाल जी महाराज हैं। अनंत बलवंत हनुमंत लाल भगवान की सेवा में उपस्थित हैं। बंधुओं, कहते हैं जो एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज माता सीता जी के और लक्ष्मण जी तथा हनुमान जी के श्री विग्रह का दर्शन कर लेते हैं, उनके कोटानुकोट जन्म के पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। यह अंबाई एक ऐसा सुंदर गांव है जहां पर गांव के प्रत्येक कोने कोने में जहां देखेंगे वहीं कोई ना कोई देव स्थान यहाँ पर दर्शन देने के लिए मौजूद है। ये माता रानी का दिव्य धाम है। वीर महाराज के सहित माता रानी विराजमान है। यहाँ भी भगवान शंकर जी और नंदीगण हैं। अभिषेक का कलश विधिवत स्थापित किया गया है। यह एक यहाँ पर ऐसा स्थान है जहाँ पर लोग बाग आते हैं, बैठते हैं, धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, रामायण इत्यादि का पाठ होता है। यह ऐसा अद्भुत स्थान है कि प्रत्येक मंदिरों में आपको दादाजी महाराज हनुमान जी की एक प्रतिमा मिलती है, लेकिन यहाँ पर दादाजी महाराज 3 रूपों में विराजे हुए हैं, यानी 3 प्रतिमाएं हैं। ऐसा कहें कि साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता ही यहाँ पर हनुमान जी के रूप में विराजमान है। जो यहाँ पर हनुमान जी महाराज के दर्शन करता है वह सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठ करके और भगवान श्री रामचंद्र जी की अनुपम भक्ति प्राप्त कर लेता है। यह गांव अंबाई बड़ा ही अद्भुत गांव है। अब कहते हैं कि यहाँ पास में ही
एक बड़ी दिव्य चमत्कारी हनुमान जी की मूर्ति स्थित है, जिसे गुडवारा धाम कहा जाता है। अब इस दिव्य दरबार के दर्शन के पश्चात हम वहीं आपको दिव्य गुडवारा धाम के दर्शन कराने जा रहे हैं। प्रिय बंधुओं, ये जो अंबाई नाम का गांव है, ये बड़ा ही धर्मप्राण गांव है। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको ग्राम अंबाई स्थित श्री राम जानकी मंदिर के दर्शन करवाए, फिर बाद में हमें ग्रामीणों द्वारा ऐसा ज्ञात हुआ कि यहाँ पर एक यज्ञ भी हुआ है। तो ऐसा कहा गया है कि यदि आप होते हुए यज्ञ का दर्शन नहीं भी कर पाए तो केवल उस परम पवित्र स्थान के ही दर्शन कर लें तो भी आपको यज्ञ दर्शन के पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। ये सब स्थान स्थान पर हवन कुंड बने हुए हैं। तो हवन कुंड के जो आकार हैं, जो बनावट है, उससे यह विदित होता है कि यहाँ के जो आचार्य थे वे निश्चित ही बड़े ही विद्वान रहे होंगे, जिन्होंने बड़ी ही चतुरता के साथ में यज्ञ मंडप के भीतर हवन कुंड का और देवपीठ का स्थापना करवाया। ये देखिए, ये अलग अलग देवी देवताओं के नाम से यह अलग अलग हवन कुंड बने हुए हैं। यह हवन कुंड देखिए, पहला हवन कुंड, दूसरा और ये तीसरा हवन कुंड, इसके पश्चात चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और ये नवा। तो वैसे यह 9 कुंडीय यज्ञ यहाँ पर किया गया। बीच में यह प्रधान हवन कुंड है। जो इसमें जो भस्मी है, भस्मी थोड़ी सी हम भी ले लेते हैं, अपने मस्तक पे लगाते हैं इस भस्मी को। और ये पास में संभवतः कोई देव स्थान भी दिखाई दे रहा है, जहाँ की कुछ भक्तजन बैठे हुए हैं। तो चलिए हम भी देवताओं के दर्शन करते हैं। ये यहाँ पर झंडा लगा हुआ है, सफ़ेद झंडा भी है, लाल झंडा है और माता तुलसी जी विराजमान है। अब चलते हैं उस परम पवित्र स्थान की ओर, जिनके कारण यह स्थान जो है प्रसिद्ध है। ये जो 2 भक्त बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं, इनका परिचय जानते हैं। प्रभु जी, अपना शुभ नाम बताइए भगवान। नंदकिशोर पटेल। जी, जोर से बोलिए भगवान। नंदकिशोर पटेल। अच्छा, कहाँ विराजते हैं आप? अंबाई विराजते हैं। जी भगवान जी, इस स्थान की महिमा के बारे में बताइए कुछ। तो ये स्थान जैसे गुडवारा है। गुडवारे पे जो बजरंग बाबा की स्थापना पहले कम से कम 100-200 साल पहले की स्थापना है। अच्छा, ये 200 साल पुराना स्थान है। ये जो यहाँ पे जो स्थापना है हनुमान जी महाराज की, ये 200 वर्ष पुरानी स्थापना है। और भी क्या इस स्थान का चमत्कार जो है बताइए। यहाँ को चमत्कार तो ऐसी है कि जो पहले जो रहते थे लोग वो तो चले गए जी, उनके यहाँ मकान उनके अभी भी निशान है। जी जी जी। वे लोग, हमने सुना है कि जो यहाँ पर मवेशी वगैरह जो दूध इत्यादि कम देती है, तो उन मवेशी के नाम से भी
जो मानता करते हैं तो उनका दूध बढ़ जाता है, ऐसा सुना है? बगैर मानता के अगर मानता जी। बगैर मानता का ही बढ़ जाता है। बिना मानता के भी बढ़ हाँ, जाता है। यहाँ इस पठार पर चढ़ने को ले जाया जाए बस। अच्छा जी। जी, अपना शुभ नाम बताइए भगवान। अमरचंद पटेल, अमरचंद जी पटेल अंबाई। अंबाई। तो देखिए, अमरचंद जी पटेल अंबाई वालों का कहने का आशय ऐसा है कि यदि किसी की मवेशी दूध कम देती हो और उसकी मवेशी को वो एक बार यहाँ चराने के लिए, या दूसरे शब्दों में ऐसा कहें कि हनुमान जी दादा जी के दर्शन यदि करवा लेते हैं तो उनकी मवेशी का दूध बढ़ जाता है। ये यहाँ पर भगवान शिव जी और नंदीगण विराजमान है, ऊपर अभिषेक का कलश स्थापित है। और अब हम उन जो है दादाजी के दिव्य श्री विग्रह का आपको दर्शन करवा रहे हैं। कहते हैं दादाजी का यह परम पवित्र पावन श्री विग्रह 200 वर्ष पूर्व यहाँ पर स्थापित किया गया था। इस स्थान की महिमा के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। लोग बाग ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर जो भी मनौती मांगी जाती है वह पूर्ण होती है। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।